तो भाई आज आए हैं इधर काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन काम जो है अधूरा ही है और मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा। तो निकल ही जाएंगे, देख लेते हैं कितना। ये तो बहुत प्यारा भाई, करीब 2 मंजिला होगा। तो काम अभी काफ़ी बचा हुआ है, पूरा हुआ नहीं। इधर भी मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो निकलते हैं आराम आराम से मट्टी से। तो बड़ा वाहन जो है वैसे निकाल तो लेते हैं गाड़ी वगैरह, पर ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, और निकाल ही लेते हैं बंदे। क्यों घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए इतना जगह बना ही ली। इसलिए कहते हैं आदमी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेता अपने आप ही। तो इसलिए कहते हैं आदमी बहुत सख्त जान होता, जल्दी से नहीं हार मानता, और जो हार मान लेता था फिर वो आदमी नहीं होता भाई। तो इसलिए कहते हैं कैसे भी हालात हो अपना रास्ता बनाना चाहिए। तो रास्ता ये बना रखा भाई 2-4 बंदों ने। बाकी ये नहीं पता, ये भी शायद इसमें फिट होंगे मेरे हिसाब से। काफ़ी बड़े बड़े हैं वैसे, मेरे से तो बड़े ही है, ऊपर तक हाथ भी नहीं पहुंच रहा मेरा तो। और लंबाई भी काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 कदम की है। काफ़ी लंबा, ऐसी बात नहीं। ये देखो कैसे सेट करेंगे वो बाद में पता लगेगा। एक वो है और एक ये है, दोनों को उसी खड्डे में डाल लेंगे। कैसे डाल लेंगे भी ये नहीं पता। तो कारीगर आदमी वही करके जाएंगे अपना काम, कुछ न कुछ तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा चौंध लग रही है थोड़ी पीछे से। तो भाई मैं बता रहा था कि 10 साल लग जाएंगे शायद उस साइड में जो खेत थे, लेकिन इस साइड जो मट्टी वगैरह गिरने लगी है। अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पे क्या फार्म हाउस बनाएंगे या प्लॉटिंग चलेगी। ये भी पूछ के मैं 2-4 दिन में बताऊंगा आपको कि प्लॉटिंग होगी। मेरे हिसाब से प्लॉटिंग ही होगी। अभी इसको थोड़ा ऊंचा करेंगे, क्यों नीचे गया हुआ है तो मट्टी जैसे पड़ रही है, तो इस हिसाब से तो प्लॉटिंग ही होगी। बाकी कंफर्म करके बताऊंगा। और अपना जो सीधा नहीं जाना, अपने को इधर जाना खेतों की तरफ। तो इसी साइड की बात मैं बता रहा था कि कुछ साल और है, इसके बाद फिर इधर भी हरियाली ख़त्म और बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ जाएगी इस साइड में। तो इसलिए अभी जो घूमेगा वो घूम लेगा। बाकी मट्टी डाल रखी है यहाँ तक, तो अपने को जाना इस साइड, ये साइड। तो ये अभी बचे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं मेरे हिसाब से। 10 साल भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया था इनका, 10 साल भी मुश्किल ही है। तो जल्दी इनका भी नंबर आ ही जाएगा। कि आजकल ऐसी है ज़मीन का जो बचती नहीं, ज़मीन लेकर प्लॉटिंग कर देते हैं जल्दी ही, कुछ ज़्यादा देर रखते नहीं आजकल। तो हर जगह यही है, प्लॉटिंग चल रही है, उस साइड भी और इस साइड भी। तो ये साइड बची हुई थी, लेकिन अभी इस साइड ही प्लॉटिंग होने लगी है। तो इसका मतलब जल्दी ही प्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये बस जब तक है तो ये हरियाली देखते रहेंगे बस। बाकी ज़्यादा दिन का हिसाब किताब लगता नहीं है। तो वही अपने थोड़ा बहुत घूमना ज़रूरी है बस। ऑक्सीजन लेवल इधर बढ़िया रहता है, इसलिए मैं घूमने पर जोर देता हूँ। थोड़ा सा घूमना चाहिए, खासकर ऐसे इलाके में। देखो वही बात है, कुदरत ने इतनी अच्छी चीज़ दी है। अब कई आदमी जो इनके लिए तरसते हैं, लेकिन ऐसा माहौल मिलता नहीं है कहीं भी। भैया वही है, जिसके पास होता ना उसकी कदर करता नहीं है, ये मैंने देखा है, ये सच्चाई है। जिसके पास नहीं होता वो आदमी कहता कि मेरे को ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मेरे को तो कुछ लगता नहीं भाई आदमी कुछ कर पाएगा। कि चीज़ मिलने के बाद फिर उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। चक्कर ये है, इसलिए भगवान सबको वही देता है जो उसके लायक होता है। तो भाई इधर जो है सुबह सुबह और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी दिखाऊंगा सुबह का इधर। तो सुबह जो है इधर आने का मेरा बनता नहीं है, क्योंकि सुबह मेरे को वीडियो बनानी नहीं होती है। सुबह मेरे को खाली चलना होता है, अपना जो है टारगेट पूरा करना है,
3 लाख कदम का वो, तो वो ज़रूरी है। उसके लिए मेरे को वही बात है, अपने आप भी चलना पड़ेगा, और कोई भाई साथी मिल जाए तो उसको भी अपना फ़ोन से ही होता हो तो फ़ोन उसको पकड़ा दूँ, और क्या करूँगा। तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अगर जो ये दिक्कत नहीं होती तो फिर अलग बात थी, लेकिन ये दिक्कत आ गई तो फिर परेशानी हो जाती है। 10,000 तो मैं डेली चल ही लेता हूँ, कभी कभार जो है 15 भी कर देता हूँ, तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए। अब ये चीज़ें देखो खेती वाला ही जान सकता है, क्यों, जो बोता किसान उसी को पता। अब जैसे ये गेहूँ है तो आपने देखा ही होगा बहुत आदमियों ने, देखो गेहूँ की बाली है, इसमें एक बाली में जैसे 60-70 दाने निकलते हैं। गेहूँ के एक दाना डालो और 60-70 दाने मिल जाते हैं। अब साथ में ये होती है, ये खाम खा हो जाती है, लेकिन इस पशु के लिए काम आ जाती है अगर जो इसको निकाल के इस्तेमाल करो तो। ये देखो, और इसको निकालना ज़रूरी होता है, क्यों, मान लो जो भी हम इसमें खाद वगैरह डाल रहे हैं, ये देखो ये होती है खेत में, किसी में कम ज़्यादा, वैसे दवाई भी मार देते हैं इसके बीच में, देखो वहाँ ज़्यादा है ये। तो ये जो क्या करती है, जैसे हम जो खाद डालते हैं गेहूँ में, लेकिन खाद जाता है इनमें, ये खादों खा जाती है, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है। तो कुछ स्प्रे वगैरह करवा लेते हैं, कुछ अपना ऐसे ही निकाल लेते हैं, पशुओं के लिए हो जाती है। अब जिसके वही बात है, 1-2 खेत हो तो चलो पशु के लिए रख लें, लेकिन जिसने 10, 12, 15, 20 खेत बो रखे हैं तो वो तो नहीं निकाल पाएगा इतना, तो अपने इस पर दवाई मरवा देते, ख़त्म हो जाती है। इसका नुकसान ये है कि अब जो भी हम खाद लगाएंगे मान लो इसमें, तो वो खाद जो है ये खा जाएगी, गेहूं में इतना लगेगा नहीं, और खाद डालना जो है ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। वैसे पशु ये काम आ जाती है, बढ़िया है। तो इधर देखो, ये मैंने आपको दिखाया था कल रोज़, तो रोज़ का काम है, जानवर होता है एक, ये देखो ये निकले हुए है, लाइन बना रखी है, एक नहीं कम से कम 10-10, 15-15 निकलते हैं इकट्ठे। आज तो दिखाई दे नहीं रहे, अंदर जाके फसल में बैठ जाते हैं। अब वो भी क्या करें भाई, उनको भी कहीं ना कहीं खाना तो चाहिए। अब उनके लिए कुछ बना तो रखा नहीं, बना रखा हुआ आदमी वहाँ, इनको कुछ खाने का दे दे। अब गाय के लिए चलो बना देते हैं गौशाला, पर ये भी कुछ दिनों के ही है बस, मेहमान मान लो, क्यों खेती नहीं रहेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो इनका भी कोई ना कोई हिसाब किताब कर ही देगा कुछ ना कुछ तो जब तक है तो ऐसे ही खाते आते हैं। गेहूँ खा लेते हैं, और क्या खाएंगे भाई, दूसरी फसलें होती है, ज्वार होती है, ज्वार खा लेते हैं, और जितने भी हरी चीज़ होती है, घास वगैरह सब खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनका भी जो देखो दाना पानी लिखा हुआ भगवान ने, तो खाते हो कितना ही नुकसान हो जाता है। किसान का वही बात है, जितना मिलना होगा उतना ही मिलता है, बाकी तो आदमी परेशान रहता ही है, वो तो लगा ही रहेगा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई ये भी चीज़ ज़रूरी होती है किसान के लिए, क्यों, वो जो मैं बता रहा हूँ जानवर रोज़ बोलते हैं उसको, और वो जो मान लो घूमता है तो खाद वगैरह का जुगाड़ वो भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो पशुओं से खाद होता है वो भी बड़ा काम का होता है। वैसे डालते नहीं, पहले डालते थे, पहले ऐसी खेती होती थी शुद्ध कि पशुओं के खाद ही डालते थे, फिर बाद में यूरिया वगैरह आया है। तो यूरिया जो है तो वो शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगा ही, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। फसल वही बात है, कब तक खेतों में फसल निकलती रही, कभी ना कभी धरती माँ भी कहेगी भाई मेरे बस की नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। अब जैसे आदमी है, सीधी सी बात है, पहले दूध होता था, बढ़िया दूध होता था, पानी कहते थे कि पानी पहले दूध की तरह होता था, पानी भी ऐसे लगता था। अब क्या है, अब RO वगैरह, फिल्टर वगैरह, इनसे पानी निकलता, उसको पी के भी बीमार है, बताओ। तो फिर क्या कह सकते हैं, पहले ज़मीन का पानी पीते थे आदमी। तो ये चीज़ें होती है, कुदरत की, देखो कुदरत का ही होता है, लेकिन आजकल कुदरती को छोड़ नहीं रखा है बंदों ने, सब जो है आजकल यही कर रखा कि बस अपना काम चलना चाहिए, बाकी दूसरे बिगड़े तो बिगड़े। तो प्रकृति के साथ छेड़खानी जो गलत है, कर रहे हैं तो भाई भुगतना ही पड़ेगा, सीधी बात है। तो अपना तो यही है भाई, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, अपने जितना मिल रहा है उसमें संतोष करना चाहिए। अब वही बात है, मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे सूरज है, गर्मी बढ़ रही है ज़्यादा, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इसका इस्तेमाल इतने पे किया जाए कि भाई इसकी सारी गर्मी खींच ली जाए, केवल इतनी गर्मी हो जो जितना आदमी को चाहिए बस। तो ऐसी कुछ टेक्निक निकालो भाई जो कि समझे बात को। तो ये
मेरे समझ में ये कई बार आया है लेकिन मैं बोल नहीं पाया था। तो सूरज इतनी गर्मी फेंकता है तो इसकी गर्मी को खींच के और कुछ जैसे बिजली बनाओ या फिर कुछ और चीज़ों में लगाओ, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे? मतलब इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर वही है, देखो हर चीज़ हमारे बस की नहीं है ना, हमारे जो है ज्ञान इस चीज़ का, तो कोई ना कोई तो होगा सलूशन भी और इसके लिए रोकथाम भी होगी, ताकि वही बात है, जैसे सब कुछ फ्री में मिल गया तो फिर आदमी, अब सोलर लाइट वगैरह है उसमें भी पैसे लगते हैं लगाने में, ऐसी तो है नहीं फ्री में लग जाती है, लेकिन सोलर लाइट भी बहुत बढ़िया होती है, ऐसी बात नहीं है। वही प्रकृति का ध्यान भी रखना चाहिए अपना, जो प्रकृति दे उसको हिसाब से रखो। जो मैं आपको कह रहा था ना जानवर घूमते हैं, वो देखो वो रहा, ये है मेल, देखो काला, ये भाग रहा जो, और फीमेल होती है वो कत्थई कलर की होती है, वो देखो उधर पहुंच गया। और ये बैठता नहीं है, बहुत ही कम चांस होते हैं बैठने के इसके। वो देखो उधर जा रहा है, क्योंकि इधर से आदमी जा रहा है कि ये देखो ये रहा, अभी भगाएगा तो ये भागेगा उधर, वो देखो आवाज़ ही मार रहा। और इधर ये सैनिक भी जोर लगा रहे हैं भगाने के लिए, तो कई है वो देखो दिख जाए शायद जूमिंग में, ये वो रे उस पेड़ के पास ही है जो टेढ़ा पेड़ हो रहा है, ये यहाँ पे ये रे, ये थोड़ी ये लाइट नहीं है, लाइट होता है और भी अच्छे लगे, लेकिन दूर है, लेकिन इनसे थोड़ा डर भी है, क्यों ये जो फीमेल होता है उसके सींग होते हैं, और जो सींग मार दिए तो वही बात हो जाएगी गधे के सींग। बाकी ये भी अपना काम पूरे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इन्हीं के बारे में बता रहा था कि ये जानवर भाई ऐसे ही घूमते रहते, खा लेते हैं और अपनी इसी में बैठ जाते हैं आराम से, कि ये कहाँ जाएंगे, अपने यही इनका खाना पीना और यहीं रहना है। तो वही कह रहा था यहाँ बिल्डिंग वगैरह बन जाएंगी तो भाई ये भी भगवान इनका कुछ जुगाड़ तो देखो करेगा ही, हर आदमी यहाँ करता तो इनका भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जैसे सामने देखो बिल्डिंग बनेगी ना नरेला में, ये देखो ये यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन लगता है बिल्कुल पास ही है। तो सारी बिल्डिंग जो है इधर ही आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कह सकते कब, लेकिन आएंगी सब इधर ही। ये जितने भी खेत है ये सब में, पर टाइम तो देखो लगता है हर चीज़ में। देखो सामने भी गांव के बिल्कुल इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, तो पूरा जो है बिल्डिंग ही बिल्डिंग होगी, बस खेती बाड़ी जो ख़त्म हो जाएंगी। अब इसलिए हम कह रहे हैं भाई अपने जो आसपास रहता है अपने घूमने आया करो, जब तक है खेत वगैरह हरियाली है तो घूमो, घूमने में कोई बुराई नहीं है। और अभी कुछ लेडीज ही मिली थी मेरे को, उन्होंने भी कहा कि घूमना अच्छी चीज़ है, तो उनका भी एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं ऑन कैमरा दिखा नहीं सकता भाई क्योंकि गांव का मामला है। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे जैसे डॉक्टर ने सलाह दी है घूमा फिरा करो, तो कुछ जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है और वेट की प्रॉब्लम है तो कम हुई है उनकी भी। तो भैया इसलिए जोर देता हूँ मैं घूमने पे, थोड़ा घूमने पे ध्यान दो, ठीक है? ओके भाई। तो भैया आज बताता हूँ मैं कुत्तों से क्यों डरता हूँ। कि भाई जब मैं छोटा ही था, 7-8 साल का था, लेकिन मेरे को याद है अच्छी तरह से कि मेरे जो पिताजी एक्सपायर हुए थे ना, कुत्ते की वजह से ही हुए थे। कि भाई पहले क्या था कि पहले जो आदमी था ना ध्यान देता नहीं था, कुत्ते काटने से जैसे रेबीज़ हो जाती ना, तो रेबीज़ आपने सुना होगा, लेकिन मैंने उसका जो है देखा कि किस तरह से आदमी को क्या असर होता। तो ये मेरे था, मैं छोटा, लेकिन याद मेरे को सब है कैसे कैसे हुआ था। तो भाई बच्चे थे हम, मैं भी, छोटा भाई भी, बड़ा भाई भी था, मम्मी भी थी। तो उस टाइम जैसे पिताजी बाहर गली में से निकले थे, तो कह रहे हैं सब जैसे कि मैंने हालांकि देखा था, लेकिन ये नहीं पता कुत्ता पागल था या नहीं था। तो सब कह रहे थे भैया पागल कुत्ता। तो पिताजी को जो काट लिया था पैर में, तो मतलब वो काटा भी ऐसे जैसे अपना पशु बांध रहे थे वो बाहर, तो पशु को उसने काटा कुत्ते ने, तो पिताजी ने पैर मारा, उसको पैर मारा तो उसने पिताजी के पैर पे काट लिया था। अब जो है दांत लग गए उसके,
पहले क्या था कि इतने आदमी समझदार तो थे, लेकिन मतलब इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देते थे। अपने लाल मिर्च वगैरह बांध लिया, कुछ भी टोकटे मतलब देसी इलाज करते थे। वैसे पैसे वाले जो है मतलब इतना था ही नहीं, मतलब जो है विकसित था ही नहीं कि भाई सरकारी अस्पताल थे पर बहुत कम थे, तो जानकारी भी कम थी पहले। अब वही बात है, आज से यही मान लो सीधा सीधा 20-22 साल पहले की बात है। तो 20 क्या 30, हाँ 30 साल हो गए करीब के, 38 का तो करीब मैं ही हो गया। तो 8 साल का था उस टाइम, मैं 7-8 साल का। तो 30 साल पहले की बात है, तो उस टाइम तो सुविधा कुछ थी नहीं इतनी। तो भाई ऐसे देसी इलाज कर लेते वजह ऐसे होता। तो भाई वो बीमारी फिर जो है 4 या 5 महीने बाद वो रेबीज जैसे अंदर अंदर फैलती गई। तो मैंने खुद देखा है कि जैसे जब वो असर उनके अंदर हुआ ना, तो जैसे कुत्ता करता ना ऐसे हो 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 इस तरह करने लगे वो। अब मेरी मम्मी घबरा गई। ऐसी दिन का टाइम था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बच्चों को जो है दूर कर ले, मेरा जो है असर हो गया है, जो मतलब पता लग जाता आदमी हाँ भी असर है कुछ अंदर। तो भाई उस टाइम हमारे पास एम्बेसडर गाड़ी थी, तो घर के जैसे लेके चले गए पिताजी को भाई अस्पताल में। तो मतलब पहले जो मेरी बुआ वगैरह थी उनके पास ले गए कि वहाँ जैसे झाड़ा वाड़ा लगवा लेंगे। तो वैसे पहले ऐसे ही होता था भाई काम। तो वहाँ जैसे ही बता रहे हैं, जो भाई है बड़ा सबसे, वो बता रहे थे मेरे को कि जैसे वो बैठे ना खाट पे बैठे और जैसे हुक्का वगैरह पीते थे पहले, तो पानी मतलब पानी मांग जो इसका एबीज हो जाता है ना, मतलब पागलपन का दौरा कह लो कुछ भी कह लो, तो पानी मांगता है और पानी से डरता भी है। तो पानी मांगा, पानी पिए ना तो देख कर डरे और जो है ना ऐसे उठाए लेकिन अंदर नहीं डाल पाए पानी को। तो ये मतलब सीन देखा कि जिसको कुत्ता काटेगा पागल, तो वो पानी के रेबीज हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगी। तो पानी से डरेगा वो बंदा बहुत। उसने मतलब मेरे पिताजी ने पानी पिया ही नहीं, प्यास तो लगा लेकिन पी नहीं पावा है भाई। वहाँ से फिर ले गए हॉस्पिटल, मम्मी भी साथ में थी। अब बता रहे मेरे उस टाइम मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन जो मतलब मेरी आदत कुछ ऐसी है कि जो आदमी जैसे बताता ना, जैसे भैया कुछ भी काम हुआ तो मेरे को ऐसा लगता कि जैसे मैं वहाँ पे था और मैंने वो चीज़ महसूस करता हूँ मैं कि हाँ भी ये ऐसे हुआ था, वहाँ पे डॉक्टर ऐसा था और इस तरह ट्रीटमेंट हो, मतलब मैं सब महसूस करता हूँ। मैं पता नहीं क्यों मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है। कोई भी कुछ बात बता देता ना तो उसको मैं महसूस करने लग जाता हूँ कि हाँ भाई वहाँ ऐसे ऐसे हुआ ऐसे, मतलब मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि मैं वहीं था बिल्कुल, और सब मैंने देखा है। तो भाई मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे उनको फिर जो है बता दे, डॉक्टर जो है ना इंजेक्शन देते हैं मरीज़ को। अगर जो उसमें जैसे कि 4 या 5 घंटे टाइम होता है, तो मरीज़ को पहले जैसे जेल होती है ना, जेल इस टाइप से उसको अंदर रोक देते हैं कि वो अगर जो किसी को काट ले तो भाई उसको भी रेबीज हो जाता है, हो सकता है। मतलब वैसे डॉक्टर ने कहा था कि भाई इसको अंदर रोकना पड़ेगा और इसको देंगे इंजेक्शन एक। अगर जो 2 घंटे में ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर बचना मुश्किल है। तो भैया वही बात है, रिस्क कौन ले, क्यों भाई छोटे छोटे बच्चे घर में, हम तो छोटे छोटे थे उस टाइम। तो मम्मी थी साथ में, एक दो और थे रिश्तेदार, भाई तो लगवा दे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन लगवाने के बाद हो तो भाई हरकत तो ऐसी करने लगे कुत्ते की तरह, कुत्ता ऊ करता है ऐसे करने लगे, तेज तेज भौंकने लगे एकदम से, और जैसे कुत्ता दांत दिखाता है ऐसे गुर्र गुर्र करने लगे भाई। और फिर 2 घंटे में फिर वो एक्सपायर हो गए भाई। घर बॉडी वॉडी लाए, मैंने खुद देखा अपना जैसे लेके जाते हैं, मतलब पहली मौत मैंने अपने घर में देखी थी। उसके बाद फिर ये दूसरी मौत अभी भाई की हुई है। तो ये 2 मौतें जो है मेरे को बिल्कुल ऐसे है कि याद है कि अब भी मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। मतलब ऐसा महसूस होता है मेरे को कई बार। तो मैं ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ कि जो लम्हा जाता है उसको मैं महसूस करता हूँ और याद करता रहता हूँ कि भाई ये काम ऐसे हुआ था। देखो अपनी अपनी सबके रहने के तरीके होते हैं, तो मेरा तो यही तरीका भाई कि मैं चीज़ के अंदर घुसता हूँ तो पूरा ही घुस जाता हूँ कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो भाई उसके बाद जैसे शमशान घाट बच्चे जाते नहीं हैं, लेकिन वहाँ तक का ही मैंने सोच लिया, मैं कहा ऐसे ऐसे बात हुई होगी। तो अपने आगे दाग वाग दे के सब, फिर जो है जो हमारे रिश्तेदार उन्होंने कहा कि भाई जैसे ये बच्चे थे, ठीक है, तो जैसे हमारे रिश्तेदार थे और उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर ने भी कहा था कि भाई इन बच्चों को जो है ना जैसे जूठा वगैरह खाया हो, पिताजी में जैसे बच्चे खा लेते हैं जूठा वगैरह, साथ में रोटी खाते हैं, तो बोला इनको भी जो है इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो हम तो बच्चे थे भाई, नादान थे इतना, मतलब इतना दुख था नहीं ना उस टाइम, तो कहाँ इतना दुख होता, इतना पता नहीं होता भाई क्या हुआ घर में। लेकिन अब तो पता ही भैया ऐसे ऐसे काम हुआ था। तो हमें फिर जैसे इंजेक्शन लगवाते घर वाले, वही बच्चे थे भाई छोटे छोटे, तो बहकाते कि इंजेक्शन लगवा ले फिर तेरे को कुछ खाने का देंगे, मतलब चीज़ बोल देते हैं। तो बच्चे थे उस टाइम, तो चीज़ मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए भैया, कोई अच्छी खाने की चीज़ मिलती। तो ऐसे बहका के हमें जो है 3-4 इंजेक्शन लगवाए थे। तो इसलिए जो भाई मैं कुत्तों से जो है बहुत डरता हूँ। क्यों, फिर एक बार जो है मेरे को जो कुत्ते ने काटा भी था, वो भी जैसे कि
वैसे काट लिया था उसने, ज़बरदस्ती नहीं काटा था कि भाई काटा ही है। जैसे दो कुत्ते लड़ रहे थे तो मैं जैसे छुड़वाने गया, जैसे एक हमारा कुत्ता ही था मतलब अपने भाई का छोटे का, तो मैं उसको भगाने लगा दूसरे वाले का, तो उसका वैसे दांत लग गया, मतलब काटा नहीं उसने, एक दांत लगा था उसका मेरे पैर में लगा था अपने नीचे साइड के। तो वो दांत लगने के बाद जो है वही बात है, मेरे को तो फिर वही डर मगा भाई कभी बाद में बीमारी उड़ जाए और जैसे पिताजी साथ हुआ ऐसे मेरे साथ ना हो जाए। तो भाई गए सरकारी अस्पताल में, मैं तो साथ ही निकल गया। पहले तो टेटनस वगैरह का टीका लगाया और फिर डेट दी उसने भाई 2 दिन बाद लगेगा। तो ऐसे 3 या 4 मेरे हिसाब से लगे थे, लेकिन भैया मुझे पता वहाँ कैसे लाइन में खड़े रहते, सुबह जाते और 2-2 3-3 बज जाते। तो मैं उस टाइम पक गया था, मगर अगर जो ऐसे इंजेक्शन लगता तो भाई लगवाना बेकार है। क्यों, अब क्या होता है वही बात बतानी नहीं चाहिए, कहने की बात नहीं है, लेकिन भैया कहने की बात बोल देनी चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए। अब जो स्टाफ वाले आते उसको, ये स्टाफ वाले 10 जाते, मरीज 1 जाता। तो ये है भाई सरकारी में जो ये काम होता है, मैंने देख रखा कि स्टाफ वालों की ज़्यादा चलती है, उनके लिए सुविधा होती है। बाकी जो आम आदमी होता है उनका तो बस नाम होता है। 10 आदमी स्टाफ वाले चले गए तो 1 आदमी वैसा घुसा दिया। लेकिन अब कई जगह उल्टा है कि पहले जैसे 10 आदमी वैसे जाएंगे तो 1 आदमी जो है स्टाफ का जाएगा। तो अब ये कर रखा, कई जगह में देखा फैसिलिटी बढ़िया होगी पहले से, अब इतनी जानकारी चलती नहीं है। पहले तो देखो अलग अलग हिसाब होते हैं हर जगह के भाई। तो फिर कुछ अस्पताल भी देखे जाते हैं लोकल है या बड़े हैं, अब लोकल में तो आसपास के सब जानकार होंगे ही। तो उस टाइम था तो मैं तो थक गया था, तो फिर मैंने जो सोचा भाई कभी इनके पास जाऊंगा नहीं, अपने कुत्तों से मैं दूर ही रहता हूँ। मैं खिलाते तो पिलाते तो अलग बात है, लेकिन मैं इनसे दूर ही रहता हूँ बस। और दूर रहने में ठीक है भाई, वो कहते हैं भाई लड़ाई झगड़े से अच्छा अपने दूरी बनाए रखो, ठीक है। फिर कुत्ता पता नहीं किसका हो, फिर लड़ाई झगड़ा हो खाम खा, आजकल सभी को सो कर रखने का कुत्ता, तो वो ज़रूरी है अपना रखना। तो भैया इसलिए मैं जो इनसे दूरी रहता हूँ, क्यों, अपने सेफ्टी फर्स्ट, अपना जो भी सीधी बात है। ऐसी चीज़ के बाद जाओ ही क्यों कि इतना बड़ा झमेला हो, तो अपना सावधान रहना ज़रूरी है। अब वीडियो बनाता हूँ मैं जब भी इधर उधर देख रहा हूँ, पता नहीं कौन सा जानवर आ जाए भाई, इनका कोई भरोसा नहीं कौन सा कहाँ से निकला है। ये छोटा वाला वो है, इसकी वीडियो में डाल ली थी और इसी ने कैमरे के पास आया था, ये देखो अब भी आ रहा। और छोटे ठीक है भाई, क्या हाल चाल है, दूर से ही हाथ होत मिलाइए बस बस, चाटा चूटा मत, ठीक है। फ़ोटो खिंचवाना आज भी, ओहो ओहो भाई कलाकार है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए रोज़ बिस्कुट लेके आऊँ, मैं कल से इसके लिए बिस्कुट लेके आया करूँगा। अच्छा लग रहा है मेरे को ये बहुत। ठीक है भाई, कल से तेरे बिस्कुट आएंगे, तेरा नाम भी रखना पड़ेगा कोई अच्छा सा, नाम रखने में तो एक्सपर्ट हुई मैं। तो भाई कल से इसके लिए बिस्कुट ले आऊँगा, क्यों, इसने जो है बड़ी अच्छी मेरा साथ दिया है। तो ये मतलब कि वही बात है, देखो अपना प्यार कैसे न कैसे दिखा देते हैं, लेकिन वही बात थोड़ा दूर से ही प्यार करूँगा इसको। क्यों, कुत्ते का ऐसे ही होता है, देखो इससे वफादार कोई बताया गया नहीं है नहीं। और मैंने खुद देखा, मेरा छोटा भाई जो है कुत्ते पालता था, और एक जो है उसने फीमेल डॉग पाल रखी थी कुतिया। तो उसका तो आप देखते थे कहते भाई ये कैसी कलाकार है, वो तो एकदम इतनी समझदार थी पूछो मत। कमली नाम था उसका, प्यार से कमली कहते थे, कमली कमली कहते कहीं भी हो भाई, जब भी भाग के आती थी। तो बहुत होशियार थी, मतलब हर चीज़ में दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा था। अब जैसे भाई के पास गाड़ी थी सेंट्रो, अब उसको बुलाते ना कमली जल्दी आ, भाग के आती और भैया हैंडल पे ऐसे बैठ जाती दोनों पैर रख के, जैसे यही ड्राइवर हो सीट पे बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक चीज़ मैंने और देखी है इन कुत्तों के बारे में कि बताते हैं कि जैसे जब ये मरने वाले होते हैं ना, तो मालिक का घर छोड़ देते हैं। ये मैंने सुना, ये मैंने देखा हुआ भी है। क्योंकि जो हमारी कमली थी ना, भाई की जो थी फीमेल डॉग, वो खुद ही ऐसे गई थी और उसके बाद वापस आए नहीं हो। तो मैंने महसूस किया कि ये बात सच्ची है कि भाई वफादार जो कुत्ते होते हैं पालतू, जब देखो बांधे रखोगे उसको 24 घंटे और फार्म हाउस में अंदर रखोगे तो देखो कहाँ जा पाएगा। लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं जब मरूँ तो मालिक से दूर मरूँ, ये चीज़ होती है वाकई में। तो इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ें जो है होती है, आदमी विश्वास करते नहीं है, लेकिन है कुछ सच्चाई है कुछ बातों में। तो भैया जो देखो दिखता है वो तो मानना पड़ता ही है, और बाकी तो देखो भरम तो किसी चीज़ का भी आदमी कर सकता, भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। एक बार सुना भी होगा, वो गणेश जी दूध पीने लगे थे तो भैया बहुत बाल्टियाँ खाली हो गई थी, और पीछे जाके देखा तो बाल्टियाँ लगी हुई थी, और जो पी रहे थे पता ही है किसके पास दूध जा रहा था, हमने भी देखा था भाई। तो ऐसे ऐसे जो है चमत्कार भी हो जाते हैं भाई, कलयुग है तो चमत्कार भी हो जाते हैं। तो देखो श्रद्धा को हम किसी कुछ नहीं कह रहे भाई, श्रद्धा सबकी अपनी अपनी है, लेकिन हमने जो देखा था कि भाई ऐसा काम हो रहा था जो बात है, तो हम किसी की बुराई नहीं करते धर्म की, धर्म के मामले में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है भाई,
जिसको जहाँ जैसे मन करता अपने मन लगा है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी बहाने देखो भगवान का नाम तो ले रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में देखो सभी बुरे कर्म कर रहे हैं। अब मैं कह दूँ मैं संत आदमी हूँ, साधु मैं भी नहीं हूँ। अब मैं यहाँ चल रहा हूँ, पता नहीं कितने कीड़ी मकोड़े मच्छर मर जाते होंगे हाथ से। तो ये कोई और नहीं है आजकल परफेक्ट, बस कहने की बात है। अपनी बुराई कोई बताता नहीं है कि मैंने ये किया है या मैंने वो किया है, नहीं, सब पापी है, कोई कम कोई ज़्यादा। तो बस यही है, देखो अगर गलती की हो तो मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गलती करोगे तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो देखो निकलेगा ही तुम्हारा। तो ये कर्म क्या होते हैं, ये अपनी गलतियाँ ही होती है। तो भैया अपने भगवान का नाम लो सुबह शाम और चलाओ, गाड़ी से चलती है भैया, और क्या कह सकते हैं। बाकी ज़िंदगी को समझना आसान तो है नहीं, देखो किसी के बस की बात नहीं है। बस कहते हैं मैंने समझ लिया, मैंने सब, हो रहे भाई पीछे था क्या, छोटू कहाँ गया? छोटू के लिए कल से बिस्कुट लाऊंगा भाई, ठीक है, तू भी खा लिया एक दो समझ है। अब कहेगा एक मैं क्या भंडारा करूँ, सबको खिलाऊंगा एक मैं, एक बिस्कुट पैकेट आएगा 5 रुपये 10 रुपये का, अब उसमें भंडारा थोड़ी करना है मेरे को। पर ले आऊँगा, इसके मेरा मन सा किया लाने के लिए तो लाया करूँगा मैं। तो भाई अरे भैया निकल जा, आगे निकल जा यार, या हाँ निकल जा। अब ये ना बोलता हूँ तो ये डरता है, कभी मेरे को मारे वगैरह। भाई देखो डर तो होता ही है जानवर को, आदमी को जब डर है इससे तो ये भी डरेगा, लेकिन इनसे भाई डर लगता ही है, क्योंकि बड़े ख़तरनाक होते हैं भैया, बताया था। इनके इंजेक्शन जो है अभी देखो, इसको देखना पड़ता है आराम आराम से, टेढ़ी निगाह से, कि ज़्यादा देखोगे तो शायद बुरा मान जाए। तो अब भैया आते ऐसी जगह है तो वह आते ही नहीं का इलाका है हमारा, तो कोई इलाका नहीं कहते हैं इलाका तो कुत्तों का होता, शेरों का नहीं। तो हम तो शेर वेर नहीं है भाई, कभी सोचो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, नहीं शेर वेर की नहीं कह रहे हैं, कहने की बात ही, डायलॉग याद आ गया तो वो डायलॉग चिपका दिया यहाँ पे। तो भैया ठीक है, अपने सुबह शाम भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, अपनी गलतियाँ मानो सुबह शाम, ठीक है। और अपने बच्चों का ध्यान रखो भाई, बच्चों को प्यार से बात करो, अपने बच्चों को ध्यान रखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कि असली कमाई अपनी वही है, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है भाई, ओके।